हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे Xiaomi के डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्यूएलकॉम और MTK से कोई मतलब नहीं है। क्यूएलकॉम MTK हो या कोई भी डिवाइसेस हो, सिर्फ और सिर्फ Xiaomi की बात होने वाली है। Xiaomi के यानी कि MI के उन डिवाइसेस यानी कि उन मोड्स की बात करेंगे जिनका प्रोटोकॉल्स बाकी के डिवाइसेस से अलग है। बाकी का सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो आपको अपनी नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठना है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, थियोरिटिकली हम जानेंगे, बहुत सारे स्टेप्स समझेंगे और प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, लेकिन ज्ञान यानी कि नॉलेज सबसे ज़्यादा लेंगे। और जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको स्टेप बाय स्टेप आप लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि आपको आगे जाके हेल्प करेगा। मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में होने वाला है, तो समझने की कोशिश करना स्टार्टिंग के। उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रैक्टिकल करवा के आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये Xiaomi का वो प्रोटोकॉल्स रहेगा जो Xiaomi अपने स्टाइल में करता है। बाकी तो सब कुछ सेम है। क्यूएलकॉम का स्टाइल हमेशा क्यूएलकॉम का ही रहेगा। अगर आप EDL में फ्लैश कर रहे हो, EDL में स्क्रीन लॉक रिमूव कर रहे हो, तो वो एकदम उसका ही स्टाइल है क्यूएलकॉम का। यहाँ पे MI का कोई कनेक्शन नहीं है। जो काम आप MI के स्टाइल में कर रहे हो, जैसे MI के अंदर बहुत सारे मोड्स होते हैं जो सिर्फ MI में मिलेंगे, जैसे MI असिस्टेंट मोड हो गया या बाकी के कुछ उसके खुद के प्रोटोकॉल्स हो गए जो बाकी डिवाइसेस यूज़ नहीं करते, तो उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा यानी कि जो EDL मोड है, EDL मोड में आप अगर स्क्रीन लॉक कर रहे हो तो यहाँ पे क्यूएलकॉम का स्टाइल रहेगा। यहाँ पे MI से कोई लेना देना नहीं है। EDL में अगर आप क्यूएलकॉम का फ़ोन का FRP कर रहे हो तो वो EDL क्यूएलकॉम का खुद का स्टाइल है, और फ्लैशिंग कर रहे हो तो क्यूएलकॉम का खुद का स्टाइल है। वो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे क्यूएलकॉम में बताया गया था। फायर होस की मैच कर गई तो काम कर पाओगे। पार्टीशंस इसका वही, यूज़र डेटा में स्क्रीन लॉक, FRP, परसिस्ट में MI अकाउंट, बाकी सब कुछ वही है जैसा बताया ना। पार्टीशंस के थ्रू वर्क होता है, तो हर फाइल का अलग अलग इमेज फाइल होती है और सब कुछ वही रहता है कि नेट से जो फाइल आती है वो कंप्लीट नहीं होती। मीडिया टेक में आपको IMEI सेव करने के लिए क्या करना है, क्यूएलकॉम में IMEI सेव करने के लिए किन किन फाइल को फ्लैश नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा। बस थोड़े बहुत प्रोटोकॉल चेंज रहेंगे जो MI के स्टाइल वाले हैं। अगर आप ब्रोम मोड में काम कर रहे हो, जैसे ब्रोम में आपको स्क्रीन लॉक रिमूव कर रहे हो, तो वो सेम रहेगा, MTK स्टाइल रहेगा ब्रोम मोड में। ठीक है, यहाँ पे क्यूएलकॉम लिखा हुआ था, मीडिया टेक कर दिया। और जैसे अगर आप मीडिया टेक के CPU के साथ काम कर रहे हो तो मीडिया टेक का पूरा स्टाइल वही रहेगा, स्क्रीन लॉक, FRP सब कुछ। ठीक है, सारा सेम प्रोटोकॉल वही रहेगा। बट देयर आर सम न्यू टैब्स एंड मोड्स अवेलेबल फॉर Xiaomi डिवाइसेस, कि कुछ ऐसे मोड्स हैं जो Xiaomi में अलग हैं और कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। तो उनके टॉपिक्स पे आज हम क्लियरली बात करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं Xiaomi में, इतना कुछ नॉर्मल, सब कुछ ईजी है। ये भी नहीं बोल सकते कि हम बहुत ज़्यादा हाई सिक्योर है। सब कुछ वैसी है जैसी बाकी के क्यूएलकॉम है, सब कुछ वैसी है जैसी बाकी के मीडियाटेक है। बस कुछ मोड्स में अलग अलग सिक्योरिटी क्रैक होती रहती है जो आपको पता होना ज़रूरी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट बूट मोड की। फास्ट बूट मोड में आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, MI के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, यानी कि आप सब कुछ कर सकते हो फास्ट बूट मोड के अंदर। बस कंडीशन है कि बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। अब बूट लोडर अनलॉक कैसे होना चाहिए, हो सकता है कि ये मैं मॉड्यूल तो आज बना रहा हूँ, आने वाले कुछ टाइम में 6 महीने बाद, आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ कुछ ऐसी अपडेट आ जाए जिसमें फास्ट बूट अनलॉक होने लगे, टेम्पररी अनलॉक होने लगे। तो मतलब समझ जाना कि अगर कहीं पे टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक का लिखा है और अगर उसने आपका बूट लोडर अनलॉक कर दिया, तो आप फास्टबूट के फ़ोन को आप फास्टबूट में ही फ्लैश कर सकोगे, भले ही वो डाउनग्रेड फाइल हो या अपडेटेड फाइल हो, वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। और फास्टबूट से ही आप EDL में भी लेके जा सकते हो। उसकी अलग अलग कमांड होती है, फास्टबूट OEM EDL, फास्टबूट रीबूट EDL, अलग अलग कमांड होती है। अगर बूट लोडर अनलॉक हो गया तो फास्टबूट से EDL में भी लेके जा सकते हो, क्योंकि अब सिक्योरिटी कुछ नहीं बची। तो बहुत सारे आपको ऐसे टूल्स देखने को मिलेंगे कि आपको टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक करवाते हैं MI का। बहुत सारे, अगर मान लो आपके में MI UI 13 वर्जन है तो वर्क करता है, बहुत बार अपडेटेड में वर्क नहीं करता, तो वो अलग मैटर है। अगर कर गया तो ठीक है, नहीं तो हमें टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने होंगे और अपना काम EDL में करना होगा। बहुत सारे ओथ वाले भी टूल होते हैं जो ओथ के लिए बोलते हैं, उसके बाद वो आपके फ़ोन को EDL में ले जाते हैं फास्टबूट से। उसमें हमारा सेफ्टी ये होती है कि हमें फ़ोन को खोलना नहीं पड़ता EDL शॉर्ट करने के लिए, तो हमारा काम इसी के अंदर हो जाता है। दूसरा MI का खुद का मोड होता है, MI असिस्टेंट मोड। ठीक है, MI असिस्टेंट मोड में भी आप काफ़ी सारा काम कर सकते हो। जैसे कि
डिपेंड करता है भी, मान लो जैसे कि अभी जो सिक्योरिटी क्रैक है वो है MIUI रिकवरी 5.0 की। 5.0 MIUI रिकवरी आपको ज़्यादातर एंड्रॉयड 11 से लेके एंड्रॉयड 13 या उससे ऊपर के में देखने को मिल जाएगा। MIUI 5.0 ये सिक्योरिटी क्रैक हुई है कौन से वाले मोड में? MI असिस्टेंट मोड में। अब कोई भी सिक्योरिटी क्रैक होती है तो हमेशा के लिए काम नहीं करती। अब मान लो आप MI असिस्टेंट मोड में भी स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो। MI असिस्टेंट मोड कैसा होता है, कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ MI असिस्टेंट मोड, उसके बाद शायद थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। जैसे ये वाले डिवाइसेस के अंदर आप देख सकते हो MI क्लाउड ID लॉक है। हाँ, मैं इसको अभी ऑफ करता हूँ। ठीक है, ये ऑफ नहीं हो रहा। तो क्या करना होता है आपको? MI असिस्टेंट मोड में आप पे दो तरीके होते हैं। एक तो वॉल्यूम प्लस और पावर की प्रेस करके रिकवरी में जाएगा, उसके बाद नीचे कनेक्ट MI असिस्टेंट मोड होता है। दूसरा तरीका है कि आपको वॉल्यूम स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस प्रेस करके रखना है और डाटा केबल लगा देनी है बिना कोई दूसरा बटन दबाए। उसमें भी आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चले जाता है। तो अभी ये डायरेक्ट ऑफ तो नहीं हो रहा, तो इसको हम सारे की प्रेस करेंगे ऑफ करने के लिए। ठीक है, जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ हुआ, हमने सिर्फ वॉल्यूम प्लस दबा रखा और USB केबल लगा दी है। ये ऑन हो गया, दोबारा से बटन दबाने सारे। ठीक है, ये आ गया। सिर्फ वॉल्यूम प्लस प्रेस कर रखा था, तो वॉल्यूम प्लस आपको प्रेस करना होता है और डाटा केबल लगानी होती है। पहले वॉल्यूम प्लस प्रेस करके रखना है और डाटा केबल लगा देनी है। फ़ोन आपका ऑटोमेटिक ऑन होएगा और रिकवरी में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है MIUI रिकवरी 5.0। तो ये जो सिक्योरिटी क्रैक हुई थी, जो कि आपको अनलॉक टूल में भी देखने को मिलेगी, UMT में भी देखने को मिलेगी, ये रहा साइड लोड मोड। मैंने आपको स्टार्टिंग के जो मोड्स वाला जो मॉड्यूल्स था उसमें बताया था सारे के सारे मोड। तो ये है MI का साइड लोड मोड। अभी जो फ़ोन है हमारा, ये कनेक्ट विद MI असिस्टेंट। ठीक है, ये इसमें ऐसा फ़ोन आता है, ऐसी केबल आती है, इसको बोलते हैं MI असिस्टेंट मोड। तो यहाँ पे लिखा है साइड लोड मेथड। इसमें आप इरेज FRP कर सकते हो, रिसेट MI अकाउंट कर सकते हो और फ्लैश कर सकते हो। फ्लैशिंग का प्रोटोकॉल अलग है, अभी बताऊँगा। वहीं सेम अगर हम अनलॉक टूल में देखेंगे, ये दो टूल कॉमन है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी भी अगर आपको किसी टूल में दिखाई देता है और अगर लिखा हुआ है MI असिस्टेंट मोड लिखा है और लिखा है कि रिसेट FRP, तो वो भी सेम ही काम करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे रिकवरी में और ये रहा देखो साइड लोड मोड। ठीक है, ये वही सेम साइड लोड मोड है जो अभी जिस मोड पे अभी हम हैं। यहाँ पे भी साइड लोड है, यहाँ पे भी साइड लोड है। अब साइड लोड मोड में इनका कहना है कि आप रीड इन्फो कर सकते हो, वाइप EFS कर सकते हो। EFS यानी वो जो आपको बताया था ना, सेफ्टी के लिए EFS वाली फाइल होती है, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, उसको वाइप कर सकते हो। फॉर्मेट डाटा यानी स्क्रीन लॉक, इरेज FRP यानी गूगल का अकाउंट रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे रिसेट MI क्लाउड कर सकते हो या डिसेबल MI क्लाउड कर सकते हो। और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रिसेट का अलग बटन, डिसेबल का अलग बटन, इनेबल कर दो फिर वापस से इनेबल कर सकते हो। या फिर रीड MI क्लाउड डाटा, राइट परसिस्ट वाली फाइल क्या होती है अभी आपको पता चलेगा, या रीड IMEI की इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। तो ये तो हो गया MI असिस्टेंट मोड का काम। तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि रिकवरी, अभी जो मैंने आपको रिकवरी का वर्जन दिखाया था यहाँ पे 5.0, ये उसमें काम करेगा। तो जिस टाइम पे सिक्योरिटी क्रैक करी गई थी, क्रैक एक जगह से होती है फिर सारे टूल्स पे चली जाती है। तो जब ये सिक्योरिटी क्रैक करी गई थी तो सिर्फ MIUI 13 पे चेक करी गई थी। और ये जो डिवाइस है अभी मैं इसको अपडेट कर चुका हूँ और ये है MIUI 14 वर्जन का। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले मोड में आप MI अकाउंट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, परसिस्ट की फाइल राइट कर सकते हो और फ्लैश भी कर सकते हो। फ्लैशिंग में लेकिन लेटेस्ट और या सेम फार्मवेयर होना चाहिए, डाउनग्रेड वाला फ्लैश नहीं होगा। और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि सिक्योरिटी कितनी क्रैक हुई है। ठीक है, हो सकता है कि आगे एक और सिक्योरिटी क्रैक हो जाए, उसके अंदर आपका 14 भी होने लगे MIUI, आगे जाके MI अपडेट कर दें, MIUI 15 आ जाए, फिर वो बंद हो जाए, फिर आगे जाके दोबारा से अपडेट आ जाए कि MIUI 14 भी 15 भी हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी आती रहती है, जाती रहती है।
जस्ट आपको क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोड है और इस मोड में ये नई सिक्योरिटी आई है, तो आपको ट्राई कर लेना है। ट्राई क्यों कर लेना है? कि हमको फ़ोन खोलना ना पड़े, बिना फ़ोन खोले हमारा काम हो जाए। तो हो गया, ठीक है। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो हमारे पे खोलने का ही बचेगा ना, फ़ोन को ओपन करके ईडीएल शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है प्रोटोकॉल कि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो सिक्योरिटी क्रैक हुई थी, ये हुई थी MIUI 13 वर्जन में, जबकि आज के टाइम पे जो अभी लेटेस्ट है वो है MIUI 14 वर्जन। और MIUI 14 अगर आपके में फ्लैश है तो ये किसी भी टूल में वर्क नहीं कर रहा। आगे जाके अपडेट आ जाएगा तो वर्क करने लगेगा, लेकिन अभी के टाइम पे वर्क नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वाले मोड में, अगर आप फ़ोन को खोलना नहीं चाहते, जो भी आपको काम करना है, गूगल अकाउंट है, स्क्रीन लॉक है, MI अकाउंट है, जो भी आपको करना है क्लिक करो। हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो फ़ोन को ओपन करो, ईडीएल शॉर्ट करो, या फिर बहुत से अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। तो अगर हमें बचना है फ़ोन खोलने से तो हम ट्राई करेंगे। हो गया, ठीक। नहीं हुआ, अपडेट तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन लॉक स्क्रीन में वो भी नहीं आप कर सकते, उसके लिए आपको OT अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते बिना ईडीएल शॉर्ट करे, ठीक है। तो फिर कोई चांस बचेगा नहीं फ़ोन खोलने से अलग। अगर मान लो मेरे इसके अंदर MI अकाउंट है और मैं कर रहा हूँ सिंपल यहाँ पे साइड लोड में रीसेट MI क्लाउड। ठीक है, इसने इन्फॉर्मेशन तो ले ली। कौन सा मेरा मॉडल है ये भी बता दिया। फाइमवेयर वर्जन यहाँ पे देख सकते हो 14 है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइमवेयर नॉट सपोर्टेड, यानी कि कोई फाइल थी जिसको ये डायरेक्ट टारगेट कर रहा था, MI ने उसको चेंज कर दिया तो ये नहीं ढूंढ पाया, इसने मना कर दिया। फाइमवेयर इज़ नॉट सपोर्टेड, फाइमवेयर इज़ नॉट सपोर्टेड। तो आपको यही करना होता है कि पहले आपको ट्राई कर लेना है। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो अब आपके पास कोई चांस नहीं है, ईडीएल शॉर्ट करो और अपना काम करो वापस से। अब आप उसमें डाउनग्रेड करो, रीसेट MI क्लाउड करो और डिसेबल करो, जो आपको करना है कर लो। तो ये तो हो गया असिस्टेंट मोड। तो सिक्योरिटी आती रहती है जाती रहती है, तो हमेशा अपडेट चलता रहता है। हमारा काम आपको रट्टा लगाना नहीं है कि अगर मैं चाहता मैं आपको सीधा मोड दिखाता और इसको मैं पहले से ही डाउनग्रेड करके रखता, बटन दबा देता और मैं बोलता देखो हो गया। हमारा काम है कि आपको रास्ता दिखाना जिससे आप समझ सको और समझ के काम कर सको। कोई एरर आए तो आपको पता हो कि किस चीज़ का एरर है, जिससे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आपको पता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन यहाँ पे कर रखा है आपके लिए कि जस्ट ट्राई करो, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी क्रैक पैच कैन बी फेल्ड। इस टाइप की सिक्योरिटी पैच क्रैक फेल्ड होते रहते हैं, मार्केट में अपडेट होते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। ये तो हो गया MI असिस्टेंट मोड। अब बात कर लेते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट MI अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि MI क्लाउड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन क्या होती है। तो अगर कस्टमर के फ़ोन में MI का अकाउंट लगा हुआ है, अगर आपके फ़ोन में MI अकाउंट है और आपने उसको रीसेट कर दिया, फैक्ट्री रीसेट करा, EDL से करा या डायरेक्ट करा, वो आपके ऊपर है, या फिर फ़ोन को फ्लैश कर दिया, और अगर उसके अंदर MI अकाउंट लगा हुआ होगा तो आपसे MI अकाउंट की ID मांगेगा, जैसे अभी इस फ़ोन में मांग रहा है। तो आपको MI अकाउंट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, आप MI अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया MI अकाउंट नॉर्मल। ठीक है, MI अकाउंट नॉर्मल आप इजीली रिसेट कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, EDL मोड में भी और ब्रोम मोड में भी, या अदर मोड में भी कर सकते हो, डिसेबल और पैच। अगर सिक्योरिटी अगर प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, अगर ये हमारा MIUI 13 होता तो ये MI असिस्टेंट मोड में भी काम हो जाता। ठीक है, तो आप EDL में भी कर सकते हो, ब्रोम मोड भी कर सकते हो, या किसी और मोड में भी अगर वर्क कर रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। उसके बाद है हमारा MI अकाउंट परमानेंट वाला। परमानेंट यानी रिलॉक वाला। ये कैसे चेक करेंगे इसको हम जानेंगे, तो इसको हम डिटेल्स में समझेंगे कि रिलॉक वाला प्रोसेस क्या होता है, और रिलॉक है तो हम कैसे उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप MI अकाउंट रिमूव करते हो तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है रीसेट MI अकाउंट। रीसेट में क्या होता है कि जो आपकी इमेज फाइल्स होती हैं, पार्टीशन की इमेज फाइल, उसको वाइप करा जाता है। वाइप अलग हो गया, डिलीट अलग हो गया। डिलीट का मतलब ख़त्म कर दिया, वाइप का मतलब है उन फाइल्स को क्लीन कर दिया। तो दो मोड होते हैं, एक तो होता है रीसेट MI अकाउंट। रीसेट MI अकाउंट अगर आप करते हो और आपका फाइंड माई डिवाइस ऑन है, ये वाला है, नॉर्मल वाला है, तो आप उसको वाईफाई से भी कनेक्ट करोगे तो दोबारा से लॉक नहीं आएगा। वहीं पे अगर हमारा परमानेंट है, MI अकाउंट परमानेंट है, तो उसको आप रिसेट नहीं कर सकते। अगर आपने रिसेट करा
जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा तो आपको दोबारा से MI अकाउंट ऑप्शन दिखेगा, उसको आप ओनली डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, डिसेबल करने का मतलब है कि जितनी MI अकाउंट की फाइल्स होंगी, वैसे तो परसिस्ट होती है लेकिन कई फ़ोन में 2 से 3 फाइल्स भी होती हैं, अगर वो फाइल डिलीट ही हो जाएगी या सिक्योरिटी ही पूरी डिसेबल हो जाएगी, यानी उसका पार्टीशंस ही ख़त्म कर दिया जाएगा कंप्लीटली रिमूव बाय टूल के द्वारा, तो आप उसके अंदर MI अकाउंट दोबारा से नहीं चला सकते और आपके में फिर वो MI अकाउंट नहीं मांगेगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 मोड हैं, एक तो रिसेट है और एक डिसेबल है। रिसेट करोगे, नॉर्मल वाला होगा तो MI अकाउंट वाईफाई कनेक्ट करने पे नहीं मांगेगा, परमानेंट होगा तो आप रिसेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे अनलॉक टूल में आपको अलग बटन मिलेंगे और बाकी के टूल्स में आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, बटन्स आपको अलग मिल सकते हैं लेकिन आपको समझ के काम करना है। यहाँ पे देखो, ये रहा रिसेट MI अकाउंट न्यू डिवाइसेस के लिए, और पुराने के लिए ये वाला बटन है। और अगर आपके में बार बार लॉक लग रहा है, बार बार आप वाईफाई कनेक्ट करते हो वापस से लॉक हो जाता है, तो आपको एंटी रीलॉक पे क्लिक करना होगा। ये वो ऑपरेशन होते हैं जो आपके फ़ोन को सॉफ्ट ब्रिक भी कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे भी अटका सकते हैं। तो ये सब करने से पहले एक बार बैकअप ले लिया करो, जिससे थोड़ा आसान रहे। तो एंटी रीलॉक है कि अगर आप वाईफाई कनेक्ट करोगे तो भी MI अकाउंट नहीं आएगा। वहीं अनलॉक टूल आपको कुछ अलग स्टाइल में देता है। कोई भी क्यूएलकॉम का मॉडल ले लेते हैं। अनलॉक टूल आपको कह रहा है कि रिसेट डिसेबल MI क्लाउड OT है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे है डिसेबल MI क्लाउड। तो यहाँ पे दोनों में रिसेट है, EDL रिसेट MI। यहाँ पे ये OTA भी बंद कर देगा, यानी अपडेट भी नहीं आएगी उसके अंदर। इसके अंदर MI अकाउंट परमानेंट होगा तो डिसेबल करेगा, नॉर्मल होगा तो रीसेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बटन एक ही में दे रखे हैं, तो ये आपको जस्ट बिना कुछ सोचे समझे कर देना है, ये अपना काम अपने हिसाब से कर लेगा। तो अब जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, यानी कि वापस से हमारा MI अकाउंट वापस क्यों आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो टूल होता है वो परसिस्ट की फाइल को रिमूव कर देता है कम्प्लीटली। ठीक है, अगर आपका परमानेंट डिसेबल MI अकाउंट है और उसके अंदर persist.image की एक फ़ाइल होती है, .image जैसी FRP वाली होती है, वैसी एक ये भी फाइल होती है। आगे जाके इस फाइल का नाम चेंज हो जाए या ये वाली फ़ाइल 2 से 3 हो जाए तो वो आपके टूल को पता रहेगा, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा किसको टारगेट करना है। जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो ये परसिस्ट वाली फ़ाइल को उड़ा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि परसिस्ट वाली फ़ाइल जब तक आपके फ़ोन में नहीं है, जब तक तो आपका फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट करने पे MI का अकाउंट नहीं लगेगा। इन केस अगर आप फ़ोन को अपडेट कर देते हो, वाईफाई अपडेट करके या OT अपडेट करके या फिर फ्लैश कर देते हो, अब ये वाली परसिस्ट की फ़ाइल तो दोबारा से आ जाएगी अगर फ़ोन का अपडेट आया तो, या फिर अगर आपने खुद से अपडेट करा तो ये परसिस्ट फाइल दोबारा आ जाएगी, या फिर अगर आपने फ्लैश करा तब भी आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि आप जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करोगे दोबारा आपको MI अकाउंट लॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी कम डिवाइसेस होते हैं, देयर आर लेस डिवाइसेस सपोर्ट मॉडिफाइड परसिस्ट फाइल। काफ़ी कम डिवाइसेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं मॉडिफाइड परसिस्ट फाइल को। बताने का मतलब ये है, एक तो ये persist.img फाइल है जिसके अंदर लॉक वाली इन्फॉर्मेशन है, एक persist.modified वाली फाइल है, यानी कि जिसको बनाया गया है, यानी कि आपके फ़ोन को पता ही नहीं चले कि ये ओरिजिनल फाइल है फ्रेश वाली या फिर इसमें MI अकाउंट है भी या नहीं है। तो ये persist मॉडिफाइड वाली फ़ाइल आपको नेट पे बहुत बार देखने को मिल जाएगी कि रिलॉक सॉल्यूशन persist इमेज फाइल, जिसको आप सिंपली फ़ोन में फ्लैश करोगे EDL के थ्रू। तो अब क्या होगा कि अब आपके में ये वाली persist फाइल फ्लैश हो जाएगी उसके थ्रू। तो इसमें अब आप MI अकाउंट चला सकते हो। पहले क्या था, पहले आपके में ये फ़ाइल उड़ा दी गई थी, अब आप इसमें MI अकाउंट नहीं चला सकते, MI अकाउंट की कोई सर्विस नहीं ले सकते, ना तो MI अकाउंट को लॉग इन कर सकते। वहीं पे अगर आप ये मॉडिफाइड वाली फ़ाइल डाल दोगे, क्योंकि नेट पे सारे मॉडल्स की पहली बात तो अवेलेबल नहीं रहती, जस्ट समझाने का मतलब ये है कि ये काम भी होता है। तो अगर आपको कोई मॉडिफाइड परसिस्ट फाइल ही मिलती है तो उसके अंदर अगर वो फ्लैश करने के बाद अब आप वाईफाई भी कनेक्ट करोगे तो भी MI अकाउंट नहीं लगेगा, और MI का अकाउंट भी नया डाल सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, दोबारा अगर अपडेट हो गया तो आपकी परसिस्ट वाली फ़ाइल दोबारा से ओरिजिनल हो जाएगी, नई वाली आ जाएगी और आपको दोबारा से लॉक मिल जाएगा। इस टाइप की सिचुएशंस हो सकती है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो वाली सिचुएशन आप कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो दोबारा से देख लेना। बताने का मतलब यही है कि आपकी फ़ोन के अंदर जो इमेज फाइल होती है
उसको पता रहता है अगर मॉडिफाइड वाली डाल दोगे। मॉडिफाइड वाली जब डाली जाती है जब आपको एमआई का अकाउंट भी इस्तेमाल करना हो। अगर कोई कस्टमर बोले मेरे को एमआई का अकाउंट भी चलाना है इसके अंदर, और जबकि फ़ोन जो था वो रिलॉक था, तो उसके अंदर आप मॉडिफाइड परसिस्ट फाइल देख सकते हो। एमआई अकाउंट रिलॉक वाली फाइल नेट पर ढूंढ सकते हो। अगर आपको मिल गई तो आपको ईडीएल में फ्लैश करना है सिंपल उसको। अब उसके बाद कस्टमर एमआई अकाउंट भी चला पाएगा उसके अंदर, लेकिन कंडीशन यही है कि फ़ोन अपडेट नहीं होना चाहिए, दोबारा अपडेट नहीं होना चाहिए, या फिर फ्लैश ना करे वो, या ओटी अपडेट ना करे। ओटी अपडेट करेगा दोबारा से ओरिजिनल फाइल आ जाएगी, दोबारा एमआई अकाउंट मांगेगा। ठीक है, ईजी था, दोबारा से सुन सकते हो या फिर लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब नॉर्मल वाले डिवाइस, नॉर्मल एमआई अकाउंट कौन से होते हैं और परमानेंट कौन से होते हैं? नॉर्मल एमआई अकाउंट डिवाइस वो होते हैं जिसमें आपको एमआई अकाउंट की सेटिंग में फाइंड माई डिवाइस ऑफ होता है, फाइंड माई डिवाइस ऑन नहीं होता। परमानेंट वो होते हैं जिनके माई डिवाइस सेटिंग के अंदर एमआई अकाउंट सेटिंग में जाके इनेबल, फाइंड माई डिवाइस इनेबल होता है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप चेक कर सकते हो कि एमआई अकाउंट डिसेबल है और लॉक है या क्या है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर वहाँ पे दिखा रहा है अगर आपको कि फाइंड माई डिवाइस ऑन है, तो मतलब समझ जाना है कि वो रिलॉक वाला फ़ोन है। और अगर वो दिखा रहा है कि फाइंड माई डिवाइस, तो समझ लेना कि वो नॉर्मल वाला है, यानी उसमें एमआई अकाउंट वाईफाई लगा कनेक्ट करने पे दोबारा नहीं आएगा, और ना तो आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा, रीसेट में काम चल जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट पे कैसे चेक करना है आपको। तो उसके लिए आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको वन बाई वन बता दे रहा हूँ। अगर एक वर्क ना करे, आगे जाके कोई फ्यूचर में कोई वेबसाइट बंद हो जाए, तो आप दूसरे का सहारा ले सकते हो, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। सबसे पहले ईवीओ एनडीटी टूल्स सर्च करना। ईवीओ एनडीटी सर्च करोगे गूगल पे, ईवीओ की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप आईएमईआई चेक कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आईएमईआई पे अगर आप क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा Xiaomi वारंटी चेक एक्टिवेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता देगा। यहाँ पे आपको सिंपल जो भी अपने आईएमईआई है उसको राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली अपने आईएमईआई टाइप करने हैं। और अगर आपका फ़ोन लॉक है और आप स्टार हैश 0 स्टार हैश दबा नहीं पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं आ रही इन्फॉर्मेशन। अगर आपका फ़ोन लॉक है तो आप जैसे ही फ़ोन का पैनल खोलोगे तो यहाँ पे एक आईएमईआई का स्टिकर लगा होता है पीछे की साइड में, जिस पे सिंगल और वन आईएमईआई लिखे होते हैं। या फिर आप कस्टमर से बिल और बॉक्स लिया करो, कंपलसरी है। तो कस्टमर से बिल पे जो आईएमईआई लिखे हों वो टाइप करके आपको सिंपल ही इस वाली वेबसाइट पे जाके Xiaomi वारंटी चेक पे जाना है और चेक के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में देती है। और जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च करा अपने आईएमईआई, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दे देगा, सारी, यानी कि आपको सेकंड आईएमईआई तक का दे देगा, सीरियल नंबर दे देगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। यानी कि मॉडल नेम क्या था यहाँ पे देखो क्लियरली दे दिया है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है एमआई अकाउंट एक्टिवेशन लॉक इज़ ऑफ। तो हमारे डिवाइस का एमआई अकाउंट एक्टिवेशन लॉक ऑफ है, तो इस ये रिलॉक नहीं है। यानी कि अगर हम इसको एमआई अकाउंट को रीसेट करेंगे ईडीएल में, तो इसमें दोबारा से एमआई अकाउंट नहीं आएगा, और हम अपना एमआई अकाउंट को दोबारा नया डाल के भी यूज़ कर पाएंगे। दूसरी वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। जैसे एम आई, गूगल पे आपको सर्च करना है MIFIRM, इसको लिख सकते हो आप अपने नोट पैड पे। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऊपर दिखेगा आईएमईआई चेकर, इस पर क्लिक करोगे, नीचे पेस्ट करना है। ठीक है, और चेक वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो दिखा रहा है फाइंड माई डिवाइस ऑफ। अगर ये ऑन दिखाएगा तो उसके लिए वही सेम प्रोटोकॉल है, यानी वाईफाई ऑन करके वापस लगेगा। तो उसके लिए आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और अगर आपको एमआई अकाउंट भी चलाना है तो परसिस्ट की फ़ाइल से फ्लैश करना पड़ेगा। और एक बार फ़ोन अपडेट हो गया तो दोबारा से एमआई क्लाउड लग जाएगा। तीसरी वेबसाइट है IMEI.info। यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करके यहाँ पे आप अपने IMEI पेस्ट कर सकते हो। ये आपको फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ है ये भी बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड डिवाइस स्टेटस इज़ ऑफ। तो इसका फाइंड माई डिवाइस ऑफ है, इस परमानेंट नहीं है।
तो ये 3 वेबसाइट्स हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जो देता है वो ये ईवीओ की वेबसाइट है। हो सकता है आगे जाके ये डिटेल में ना दे, लेकिन अभी के टाइम पे डिटेल में बहुत कुछ दे रहा है कि आपको सेकंड आई में भी पता चल जाता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बाकी के टूल्स आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सिर्फ प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ है, वो बता देगा। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि आपका पास जो एमआई का अकाउंट है वो रिलॉक है, परमानेंट वाला है या नॉर्मल वाला है। ठीक है, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है बोर्ड आईडी सिक्योरिटी। बोर्ड आईडी सिक्योरिटी से पहले मैं आपको एक छोटी सी फ्लैशिंग का भी इसका प्रोटोकॉल समझा दे रहा हूँ। अगर आप एमआई का फ़ोन फ्लैश करते हो तो कभी भी हमें मॉडल के थ्रू फ्लैश नहीं करना होता। अगर हमारा फ़ोन है एमआई नोट, हमारा फ़ोन है एमआई 9 पावर, तो हम किसी भी वेबसाइट पे एमआई 9 पावर नहीं लिखेंगे, हम उसका फार्मवेयर का वर्जन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एमआई को जो फ्लैश करा जाता है वो स्पेशली आता है उसके कोड से या फिर उसके फार्मवेयर के नेम से। कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो वाला कोड या फिर फार्मवेयर का नेम, वो कैसे चेक करना है आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ। फास्ट बूट मोड में आप आसानी से चेक कर सकते हो। इसको फास्ट बूट में लेके जाते हैं। ठीक है, डिवाइस हमारा फास्ट बूट में कनेक्ट है, तो इसकी अभी हम रीड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे अगर आप एमआई वाले टैब पे हो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा फास्ट फूड रीड इन्फो, यहाँ पे भी दिख जाएगा। दोनों में चेक कर लेते हैं अलग है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो अनलॉक टूल भी आपको डायरेक्ट ही दे दे रहा है कि यहाँ से आप डाउनलोड फार्मवेयर पे क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे चले जाओगे। तो इसका जो फार्मवेयर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, वो है लाइम। तो अगर हम सर्च करेंगे mifam.net पे लाइम सर्च करेंगे, LIME लाइम, तो ऑटोमेटिकली ब्रांड भी आ गया, सब कुछ आ गया। और ये वाला फार्मवेयर नोट 9 में, नोट 9 4G में है, रेडमी 90 में, रेडमी 9 पावर में, तीनों में ही सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं, यानी कि चाइना हो गया, ये ग्लोबल हो गया। चाइना में आपको ज़्यादातर प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, गूगल की सर्विस नहीं और ये स्पेशली इंडिया हो गया। इंडिया में यानी कि आपके लिए मॉडिफाइड करके फार्मवेयर दिया जाता है, आपके इंडिया के ऐप्स रहते हैं उसके अंदर, और जो कीबोर्ड वगैरह होता है उसमें इंग्लिश इंडिया सेट रहता है। यहाँ पे फास्ट फूड स्टेबल ही डाउनलोड करनी होती है। जिप डेवलपर दिख रहा है, जिप स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अब फास्ट फूड वाली फाइल जो होगी आपकी वो ईडीएल में भी फ्लैश हो जाएगी और फास्ट फूड में भी फ्लैश हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही डाउनलोड करनी होती है। सबसे लेटेस्ट वाली ऊपर आ रही है, उससे डाउनग्रेड वाली नीचे, और ईडीएल में आप ये भी फ्लैश कर सकते होता है, उसमें इंग्लिश इंडिया सेट रहता है। यहाँ पे फास्ट फूड स्टेबल ही डाउनलोड करनी होती है। जिप डेवलपर दिख रहा है, जिप स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अब फास्ट फूड वाली फाइल जो होगी आपकी वो ईडीएल में भी फ्लैश हो जाएगी और फास्ट फूड में भी फ्लैश हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही डाउनलोड करनी होती है। सबसे लेटेस्ट वाली ऊपर आ रही है, उससे डाउनग्रेड वाली नीचे, और ईडीएल में आप ये भी फ्लैश कर सकते हो। ईडीएल में डाउनग्रेड का कोई लेना देना नहीं है। अगर फ़ोन का एक्सेस हो गया फायर हाउस से, की से अगर एक्सेस हो गया, तो वहाँ पे डाउनग्रेड का कोई मैटर नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था, आप एमआई असिस्टेंट मोड में फ्लैश भी कर सकते हो, तो फ्लैश का यूएमटी ने दिया है अभी तक सिर्फ, वो है ये है एमआई यूआई फ्लैश।
लिख रहा है, लेकिन फास्टफूड वाली फाइल जो होगी आपकी वो ईडी में भी फ्लैश हो जाएगी और फास्टफूड में भी फ्लैश हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही डाउनलोड करनी होती है। सबसे लेटेस्ट वाली ऊपर आ रही है, उससे डाउनग्रेड वाली नीचे, और ईडीएल में आप ये भी फ्लैश कर सकते हो। ईडीएल में डाउनग्रेड का कोई लेना देना नहीं है। अगर फ़ोन का एक्सेस हो गया फायर हाउस से, की से अगर एक्सेस हो गया, तो वहाँ पे डाउनग्रेड का कोई मैटर नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था, आप MI असिस्टेंट मोड में फ्लैश भी कर सकते हो, तो फ्लैश का UMT ने दिया है अभी तक सिर्फ, वो है ये है MI UI फ्लैश। इसको जिप फाइल चाहिए। ये होती है जिप फाइल, वो भी कौन सी वाली, अपडेटेड वाली। अपडेटेड कौन सी, रिकवरी वाली फाइल मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाली फाइल, ये वो रिकवरी वाली फाइल होती है जिप फाइल, यानी कि इसको आप फ़ोन के अंदर ये जिप फाइल लेटेस्ट वाली डाल के भी फ्लैश कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखें कि या तो सेम वर्जन होना चाहिए या फिर लेटेस्ट होना चाहिए, तभी फ्लैश करेगा, नहीं तो मना कर देगा। जबकि ईडीएल में आप कोई भी फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो बस ओनली आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो प्रोडक्ट नेम के साथ आपको सर्च करना होता है, तो रीड इन्फो लेके आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और रीड इन्फो में बहुत सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं जिससे आप रीड इन्फो ले सकते हो।